स्ट्रिंग किसे बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, या यहाँ पे हम सीक्वेंस वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स आपका क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। देन स्ट्रिंग के बारे में होता है एक और पॉइंट की एनक्लोज्ड विद इन्वर्टेड कोड्स। ठीक है, एनक्लोज्ड विद इन्वर्टेड कोड्स। अब वो सिंगल इन्वर्टेड कोड्स भी हो सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कोड्स भी हो सकते हैं और ट्रिपल इन्वर्टेड कोड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से आपके हो सकते हैं। ठीक, और स्ट्रिंग के टाइप्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग आपकी दो टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक आपके स्ट्रिंग से रिलेटेड आपको पहले पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या है, उसके टाइप क्या है, कैसे लिखी जाती है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए ये मार्क्स हम देखते हैं। अगर किसी भी वैल्यू के दोनों तरफ इन्वर्टेड कोड्स हैं तो हम उसको स्ट्रिंग मानेंगे, चाहे भले ही फिर उसमें कोई नंबर वैल्यू लिखी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आइडेंटिफाई आप इन्वर्टेड कोड से करते हैं। देन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके टाइप्स अगर पूछे जाएं तो टू टाइप्स के आपके स्ट्रिंग है, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। मल्टी लाइन स्ट्रिंग आपको अगर क्रिएट करना है तो उसमें आपको ट्रिपल कोट्स का यूज करना होता है। ठीक है, ट्रिपल कोट्स के साथ हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करते हैं। अगर हमें पाइथन के प्रोग्राम में कभी भी मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हमें क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल इन्वर्टेड कोट्स का यूज करते हैं। ठीक, देन सिंगल लाइन स्ट्रिंग आपकी सिंगल इन्वर्टेड कोट्स और डबल इन्वर्टेड कोट्स दोनों से बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मल्टी लाइन के लिए स्पेशली आपका ट्रिपल कोट्स यूज होता है। ठीक है, सिंगल लाइन के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देन इसके बाद स्ट्रिंग में जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कोई वर्ड लिख दिया, जैसे मैंने ये वर्ड ही लिख दिया, तो इसमें जो आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कैरेक्टर्स जो आपके होते हैं किसी भी वर्ड में, किसी भी स्ट्रिंग्स में, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होता है वो आपका क्या करता है, 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो कैरेक्टर है आपका, कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन स्ट्रिंग ऑक्यूपाई 1 बाइट मेमोरी। ठीक है, तो 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कोई भी कैरेक्टर को। ठीक है, अब जैसे वर्ड में हमारे 4 कैरेक्टर्स हैं, तो W 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, O 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, R 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा और D 1 बाइट। ठीक है, तो 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितने भी आपके ये कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। देन इसके बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी होता है। एम्प्टी स्ट्रिंग अगर हम इन्वर्टेड कोट्स लगा के ओनली छोड़ देते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक, तो एम्प्टी स्पेस में स्पेस भी नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है उसको हम ओनली सिंपल एस इन्वर्टेड कोट्स के साथ लिख देते हैं, इसमें कोई भी स्पेस वैल्यू भी नहीं होती है। अगर हमने इसमें एक स्पेस लिख दिया तो यानी कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोट्स दो, अगर हम सीक्वेंस में इन्वर्टेड कोट्स लगा देते हैं, एक ओपन और एक क्लोज, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग ध्यान रखना है, कभी भी एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी स्पेस भी यूज़ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, बस ओनली कोट्स लगाने हैं, वो भी सीक्वेंस में विदाउट एनी स्पेस। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये स्ट्रिंग को हम यहाँ पे क्रिएट करके भी देख लेते हैं अलग अलग तरीके से कि पाइथन में हम प्रोग्राम में किस तरीके से स्ट्रिंग्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें कोई जैसे सिंगल लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, तो सिंगल लाइन अगर स्ट्रिंग हमें क्रिएट करनी है तो हम सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें ये वर्ड मिल जाएगा। अगर हम डबल इन्वर्टेड कोट्स के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग को, तो मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पे डबल के साथ भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से हमारा सेम क्रिएट हुआ। बट अगर हम सिंगल और डबल के साथ मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना ट्राई करते हैं, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, और मैंने अगर सिंगल इन्वर्टेड कोट लिया, अब मुझे यहाँ पे 2 लाइन्स में एक स्ट्रिंग बनानी है। एक वर्ड मुझे फर्स्ट लाइन में लिखना है, देन एक सेकेंड लाइन में लिखना है। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे हमें एरर मिलेगा। ठीक है, इनकम्प्लीट इनपुट। तो ये चीज़ हमें कब अलाउ की जाएगी? वो अलाउ होगी जब हम ट्रिपल कोट्स का यूज करेंगे। जब हम ट्रिपल कोट्स लिखेंगे तो हमें अलाउ होगा कि हम नेक्स्ट लाइन में जाके भी अपना काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा एंड लाइन 2 भी लिख दिया। ठीक है, फिर लाइन 3 भी लिख दिया। तो ये आपकी जो है मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनती जाएगी, और लास्ट में जाके 3 इन्वर्टेड कोट से क्लोज कर देना है। अब इसको अगर हम प्रिंट करा के देखेंगे तो ये सेम उसी तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे देखो, अब इसमें \n लग के आया है। ठीक है, अगर हमने बिना प्रिंट स्टेटमेंट के लिखा है तो ये \n एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, और ये \n क्या है? एस्केप सीक्वेंस। ठीक है, इसका मीनिंग है न्यू लाइन। ठीक है, तो अब ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने अभी इसको प्रिंट नहीं कराया, हमने बस ओनली ये वेरिएबल लिखा है, तो इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीपल लाइंस में देखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रिंट कराना पड़ेगा, और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तब हमें ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग में दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। जब हम ओनली वेरिएबल नेम लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है वो मिल रहा है हमें। ठीक है, तो ये जो न्यू लाइन आती है ना, वो इसकी वजह से आती है, \n, जिसे हम एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस भी कहते हैं। जो वर्ड्स हमारे बैकस्लैश के पीछे लगा के यूज़ किए जाते हैं, जैसे \n, \t, ठीक है, \b, ये आपको मैंने पहले पढ़ाए थे उसमें। तो आपको जो है एस्केप कैरेक्टर सीक्वेंस बोला जाता है, इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो \n का मीनिंग होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो जैसे ही वर्ड के बाद यहाँ पे \n रन होगा तो लाइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे लाइन आपका जो है ये सेकंड उसमें चला जाएगा। देन इसके बाद फिर \n रन होगा, यानी फिर लाइन चेंज, और ये लाइन 3 जो है आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, तो जब हम प्रिंट स्टेटमेंट रन करेंगे तब हमें ये ऐसा दिखेगा मल्टी लाइन उसमें। तो ये आपके तीनों क्रिएट हो गए। देन अब आपको एक सिंगल स्ट्रिंग का एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करना है। तो एम्प्टी में ओनली इन्वर्टेड कोट्स सीक्वेंस में आपको लिखने हैं। अब अगर हम इसको प्रिंट करके देखेंगे तो इसमें हमें ब्लैंक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इतना अभी आपने देखा, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों देख लिया। देन इसके बाद अब इसमें ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग आता है। ठीक है, ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ट्रैवर्सिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्सेस द कैरेक्टर्स 1 by 1। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग कभी भी आपको बोला जाए वर्ड तो एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना। और जब हम ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेस द कैरेक्टर्स, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक्सेस द कैरेक्टर्स 1 by 1, तो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग करना। स्ट्रिंग के केस में कैरेक्टर्स को करेंगे, बट अगर कोई सीक्वेंस वैल्यू जैसे लिस्ट है, टपल है, तो उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ट्रैवर्सिंग क्योंकि वहाँ पर भी होती है। तो ट्रैवर्सिंग में हम क्या करते हैं? लूप की हेल्प से किसी भी स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? ट्रैवर्सिंग कहलाता है। अब इसको करते कैसे हैं परफॉर्म? अब जैसे हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है ऑलरेडी, सिंगल नाम से ये स्ट्रिंग है। अब मैं इसके एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फॉर लूप लिखेंगे आई इन, और इसके बाद अपनी स्ट्रिंग का नाम बता देंगे सिंगल। ठीक है, देन इसके बाद प्रिंट आई कर देंगे यहाँ पे। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट आई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक एक वर्ड एक एक लाइन में। ठीक है, जैसे एक एक कैरेक्टर हमें एक एक लाइन में मिल जाएगा। अब जैसे वर्ड में 4 कैरेक्टर हैं तो W अलग, O अलग, R अलग और D अलग, इस तरीके से ये ट्रैवर्सिंग होती है, क्योंकि इसका जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो एक कैरेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग की जब हम ट्रैवर्सिंग करेंगे तो जो हमारे कैरेक्टर्स होंगे वो 1 by 1 प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसमें प्रैक्टिकली करनी होती है। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग की हमें नीड पड़ती है कई बार, जब हमें कभी स्ट्रिंग को रीड करना होता है। प्रोग्राम्स बनाए थे हमने, तो उसमें कभी भी अगर हमें स्ट्रिंग्स को रीड करना होता था
तो हमें 1 बाई 1 एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना था। जैसे हमने एक प्रोग्राम देखा था कि कोई वर्ड है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है या लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो उस टाइम पे हमने एक एक कैरेक्टर को एक्सेस किया था। तो वो हमने कब किया था? ट्रैवर्सिंग की हेल्प से किया था। ठीक है, तो ट्रैवर्सिंग में आप क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं उसके 1 बाई 1 कैरेक्टर के थ्रू, तो ये ट्रैवर्सिंग होती है। देन इसमें इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। इंडेक्स के बारे में आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। इंडेक्स आपको यूज करना है, तो इंडेक्स में आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है, कुछ चीज़ें एरर आते आता हैं। है। हाँ, इंडेक्स में एरर भी आता है। इंडेक्स मेथड में एरर आता है, वैल्यू एरर, जब सब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होती है। हाँ, जब सब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होती है तब आता है। ठीक है, और इंडेक्स के रिलेटेड मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें भी बनाई थी, जैसे कि किसी भी इंडेक्स की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, एंडिंग वैल्यू क्या होती है? लेंथ -1। ठीक है, जो भी एक स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसमें अगर हम एक माइनस कर देंगे तो हमें एंड इंडेक्स का पता चल जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एंड वैल्यू। स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। ठीक है, 1 आपकी ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये सारी जो है मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको बताई थी पहले भी, कि स्टार्ट की क्या है, एंड की क्या है और स्टेप की क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्योंकि स्ट्रिंग से इंडेक्सिंग के बेस पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका जो इसमें आएगा कि अब हम कितने तरीके से यहाँ पे अब इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम कैसे इंडेक्सिंग हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना लेते हैं ताकि हमारा उसमें, अब जैसे एक स्ट्रिंग है स्लाइस। ठीक है, ये एक वर्ड है मेरे पास स्लाइस। ठीक है, अब इसके ऊपर हम यहाँ पे स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे इसका नाम जो है छोटा कर देते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। तो एस नाम से मैंने ये स्ट्रिंग एक बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारी वैल्यू होगी यहाँ, अब उसको एक्सेस करेंगे 1 बाई 1। जैसे अगर मैंने लिखा एस और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखते हैं। तो मुझे एक्सेस करना है एल और आई को, ओनली इतना ही पार्ट मुझे एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे? तो एल की इंडेक्स हमें पता होनी चाहिए, आई की इंडेक्स पता होनी चाहिए। तो 0 पर तो एस आएगा पहला लेटर, एंड 1 पर आएगा एल और सेकंड पे आएगा आई। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि एल से स्टार्ट करना, तो एल किस पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर। देन कॉलन लगाएंगे। अब हमें जाना कहाँ तक है? जाना हमें 2 तक ही है, क्योंकि एल 1 पर है तो आई 2 पर है। तो जाना हमें 2 तक है, बट हम एक एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हमारा जो इंडेक्स रनिंग होता है वो एक पहले ही यहाँ पे रुक जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, एक एक्स्ट्रा वैल्यू। तो अगर हमने S1 कॉलन 3 अगर लिखा है तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? एल आई आएगा। ठीक है, देन अब अगर हम इसी इंडेक्स को इस तरीके से लिख देते हैं, हमने स्टार्टिंग वैल्यू मिस कर दी और हमने यहाँ पे एंडिंग वैल्यू दे दी 4। ठीक है, तो एंडिंग वैल्यू हमने 4 दी, स्टार्टिंग वैल्यू मिस की, तो स्टार्टिंग की जगह पे क्या आएगा? स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू में कुछ भी नहीं लिखा है तो हमें क्या मानना है? 0 मानना है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0:4, यानी स्टार्टिंग से चलेगा और 4 नंबर इंडेक्स से पहले रुक जाएगा, यानी 0 हमारा प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा और 4 वाला प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा होता है, ये वाला प्रिंट नहीं होगा, इससे एक पहले तक प्रिंट होगा यानी कि 3 तक प्रिंट होगा। तो 0 1 2 3, तो यानी ई रह जाएगा उसमें। तो हम यहाँ पे SLIC इतना लिखेंगे। ठीक है, तो ओनली इतना ही हम एक्सेस कर पाएंगे। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एस, अब यहाँ स्टार्टिंग तो मैंने यहाँ पे 2 से कर दी। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने 2 से कर दी और एंड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक, तो ये अब इसका मीनिंग क्या है कि स्टार्टिंग तो हमें पता है 2 से हो रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमें पता है 2 से हो रही है, यानी कि 0 1 2 आई से हो रही है स्टार्टिंग। ठीक है, तो आई से स्टार्टिंग हो रही है। अब एंड वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है,
तो एंड वैल्यू का मतलब आपकी एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू का लेंथ -1, यानी कि कंप्लीट स्ट्रिंग। लेंथ -1 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रिंग तक अब ये एक्सेस करेगा। तो यानी कि यहाँ पर हमारा आई से तो स्टार्ट होगा बट जाएगा कहाँ तक, लास्ट तक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमारा आउटपुट क्या आएगा, ICE, ये हमारा आउटपुट आएगा इस वाले केस में। और अगर हम ऐसे लिख दें, दोनों ही अब गायब कर दें, तो दोनों ही गायब कर दिए, ओनली एक कॉलन का सिंबल लगाया है, तो इस केस में क्या होगा, ना तो स्टार्ट है और ना ही यहाँ पे हमारा एंड है। तो स्टार्ट भी नहीं है, एंड भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हमारे कंप्लीट स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है 0, एंड की बाय डिफॉल्ट वैल्यू का लेंथ -1, यानी कि कंप्लीट लास्ट तक। तो अब 0 यानी स्टार्टिंग और एंड होगा हमारा कंप्लीट लास्ट तक, तो इसका मतलब क्या होगा, पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारी पूरी स्ट्रिंग यहाँ पे आउटपुट में दिखेगी। तो ये हमें काम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉसिबल केसेस होते हैं जो बनते हैं। एक होता है कि इसमें दोनों वैल्यू आपको दी जाती हैं, एक होता है फर्स्ट वैल्यू मिस कर दी जाती है, देन एक होता है सेकंड वैल्यू मिस कर दी जाती है, और एक होता है आपकी दोनों वैल्यू मिस कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो तीसरा वर्ड आता था वो आता है स्टेप का, और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 1 होती है। अगर हम नहीं लिख रहे हैं, जैसे मैंने इन केस में नहीं लिखा है, इसमें कहीं पे भी मैंने थर्ड वैल्यू नहीं लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, वो वैल्यू यहाँ चल रही है बट वो अभी आपको सीन नहीं हो रही है, क्योंकि हमने लिखी नहीं है, और जब लिखी नहीं है तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 चल रहा है। ठीक है, यानी जो इंक्रीमेंट होता है कि फर्स्ट वैल्यू के बाद जो सेकंड वैल्यू आएगी उसमें कितने का डिफरेंस होगा, वो 1 का होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल आ रहा है, तो एल के तुरंत बाद क्या आ रहा है, आई तो आ रहा है, यानी 1 का डिफरेंस है। एस आया तो यहाँ पे एल आया, फिर आई आया, फिर सी आया, यानी एक एक करके आए। तो ये चीज हमारी हिडन है अभी यहाँ पे, अभी हमने लिखी नहीं है। बट अब इसमें आपको देखो 3 के साथ कैसे कैसे करना है। तो 3 के साथ यहाँ पे लिखने के लिए पहले सिंपल लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लिया जिसमें फॉरवर्ड है, ये इतना तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ बताता हूँ आगे की चीज। ठीक है, इतना आपको पता है। तो इसमें हमने क्या किया था, स्टार्टिंग मिस कर दिया था और एंडिंग वैल्यू हमने 4 बता दी थी। अब एंडिंग वैल्यू के बाद मैंने अब यहाँ पे 2 और लिख दिया। तो इस 2 का मीनिंग क्या है, यानी कि अगर हम फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी उसमें 2 का गैप होगा, यानी उसमें इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2 का। तो देन इसमें हमें क्या करना है, अब में इसमें पहले आपको अपनी चीज देखनी है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है। स्टार्ट 0 से एंड 4 पर है, हमें पता चल गया। तो स्टार्ट हमारा एस से होगा और यहाँ पे एंड हमारा कहाँ पर हो जाएगा, सी पर हो जाएगा। ठीक है, अभी 4 कैरेक्टर्स आएंगे हमारी आउटपुट के अंदर, बट अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें स्टेप 2 का रखना है। तो स्टेप 2 का रखने का मतलब क्या होगा कि हमें पहला लेटर तो प्रिंट करना ही है, पहला जब प्रिंट हो जाएगा तो अब उससे नेक्स्ट वाले में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और फिर उससे नेक्स्ट वाले में कितने का डिफरेंस है, 2 का, और हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 2 का डिफरेंस चाहिए। तो एस और आई में डिफरेंस कितने का, 2 का है, क्योंकि एस की इंडेक्स 0 है और आई की इंडेक्स कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बना, 2 का। तो एस के बाद अब आई आएगा, बाकी एल, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेप वैल्यू क्या कर दिया, 2 प्रोवाइड कर दिया। देन इसके बाद आई के बाद अब नेक्स्ट क्या आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी और आई में जो डिफरेंस है वो ओनली 1 का है। तो आई के बाद ई आएगा, बट ई जो है हमारी इंडेक्स के बाहर चला गया है, क्योंकि आउट ऑफ इंडेक्स हम वैल्यू नहीं प्रिंट कर सकते। तो इंडेक्स हमारी आउट हो गई, यानी कि 4 तक ही हमें करना था, और जो आई है वो हमारा 4 नंबर इंडेक्स पे आ रहा है, तो 4 अलाउड नहीं होगा, क्योंकि 4 से पहले रुक जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओनली यहाँ तक ही काम करना था, और यहाँ तक में अब हमें कोई और नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिल रही है जो हमें 2 के डिफरेंस पे मिल जाए। ठीक है, तो नहीं मिल रही है तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो इतना ही आएगा, एस आई। ठीक है, स्टेप ऐसे काम करता है, इंडेक्स के बीच में डिफरेंस बताता है कि अब आपको फर्स्ट वैल्यू के बाद नेक्स्ट वैल्यू लेके आनी है वो कौन सी आएगी और कितने डिफरेंस पे आएगी। देन अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, अब एग्जांपल में वही वाला ले लेता हूँ जो आपने भेजा है, अमेजिंग वाला। ठीक है,
और उसको मैं यहाँ पे आइडियली पे ही टर्न करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई गई है वर्ड के नाम से, ठीक है, और यहाँ उसमें वैल्यू स्टोर की गई है अमेजिंग। ठीक, ये काम किया गया है। तो इतना काम हमने यहाँ पे किया है। तो इसके बाद अब इसमें हमने वो सारी चीज़ें ट्राई की हैं। जैसे हमने लिखा वर्ड, और यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग वैल्यू मिस कर दी और एंड बता दिया 3। तो यहाँ हमने जैसे इसको रन किया तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2, ठीक है। 3 तक का मतलब क्या हुआ 0 1 2, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मिस है। स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे हमने मिस कर दी है, तो 0 हमारा मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग वैल्यू हमने मिस कर दी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्या करेंगे 0। मिस है ऑलरेडी, बट हमें यहाँ पे जब सॉल्व करना है तो यहाँ पे 0 लेके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 0 के साथ सॉल्व करना है और यहाँ पे 3 तक जाना है, यानी 3 तक जाने का मतलब 2 इंडेक्स तक वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, तो इतना ही प्रिंट होगा और यही हमारे आउटपुट में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे वर्ड लिख के और यहाँ अगर हम 3 से स्टार्ट करके और एंड वैल्यू मिस रखते हैं, एंड वैल्यू हमने नहीं लिखी, तो एंड वैल्यू नहीं लिखने का मतलब क्या होता है टू द एंड, तो लास्ट पॉइंट तक हमारा यहाँ पे जाएगा और जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये आपको आउटपुट में मिलेगा, यानी 3 नंबर इंडेक्स से लेके और लास्ट तक जाएगा। तो 3 नंबर इंडेक्स पे जेड आएगा और जेड से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा लास्ट तक जाएगा, क्योंकि लास्ट वैल्यू हमने कुछ लिखी नहीं है, और जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो क्या आती है लेंथ -1 आता है, और उसका मतलब क्या होता है टू द एंड, ठीक है। देन इसके बाद अब अगर हम यहाँ पे 3 वाले लिखें तो 3 वाले में देखो सबसे पहले मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग चाहिए। तो कंप्लीट स्ट्रिंग का मैंने एक तरीका ये भी बताया था, तो कंप्लीट स्ट्रिंग हम इससे भी प्रिंट कर सकते हैं। देखो जहाँ पे हम स्टार्ट और एंड वैल्यू दोनों मिस कर देते हैं, ओनली एक कॉलन लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ये कंप्लीट वैल्यू में प्रिंट हो जाती है। देन अब इस कंप्लीट वैल्यू में मैं ओनली अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए तो एक कॉलन लगाया था। अब ये जो दूसरा कॉलन लगाया ये मैंने स्टेप बताने के लिए लगाया। मैं चाहता हूँ कि ए प्रिंट हो, फिर एम मिस हो जाए, फिर ए प्रिंट हो, फिर जेड मिस हो जाए, आई प्रिंट हो, फिर एन मिस हो जाए, जी प्रिंट हो, यानी कि 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे देखो ए प्रिंट हुआ, एम मिस हो गया, फिर ए प्रिंट हुआ, जेड मिस हो गया, फिर आई प्रिंट हुआ और फिर जी मिस हो गया। यानी कि इसमें क्या हुआ मैंने स्टेप बढ़ा दिया। प्रिंट तो मैंने पूरी स्ट्रिंग की है, बट उसमें मैंने क्या कर दिया गैप बढ़ा दिया, गैप 2-2 का कर दिया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे गैप 2 का किया तो हमारे सारे ऑड नंबर पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो सब प्रिंट हो गए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे स्टेप का यूज करके डिफरेंट वैल्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे अब इसमें नेगेटिव इंडेक्स भी यूज होती है, नेगेटिव का भी यूज किया हुआ है उसमें। नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, जी -1 पे होगा, n -2 पर होगा, i -3 पर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव में स्टार्ट होगा। तो इसमें नेगेटिव वैल्यू अब जैसे मुझे नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके ing प्रिंट करना है, तो ing प्रिंट करना है तो स्टार्ट मुझे i से करना है, तो यानी कि i की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में -3, क्योंकि g की -1 है, n की -2 है और i की -3 है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी -3 से, और जाना कहाँ तक है एंड तक जाना है। तो एंड लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है जब एंड तक जाना है तो, और एंटर कर देंगे यहाँ पे ing आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्स का यूज करके भी प्रिंट कर सकते हैं। अब क्लियर हो गया ना, वहाँ पे आपके जो 3 के एग्जाम्पल हैं वो ऐसे ही बन रहे हैं। मैंने पहले समझाया था सिंगल कॉलन का मतलब कंप्लीट स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी उसका मीनिंग यही लेना, सिंगल कॉलन फर्स्ट वाले कॉलन का मीनिंग क्या हो गया कि कंप्लीट स्ट्रिंग आएगा यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पे एक कॉलन लगा के एक और वैल्यू पास किया, ये वैल्यू है स्टेप की, यानी अब इसमें स्टेप कितने के होंगे तो 2-2 के स्टेप पे रखी हुई वैल्यू आएंगी, यानी कि पहले आपकी फर्स्ट वैल्यू आएगी तो उसके बाद 2 के गैप पे जो वैल्यू होगी वो आएगी, फिर 2 के गैप पे जो वैल्यू होगी वो आएगी, फिर 2 के गैप पे जो वैल्यू होगी वो आएगी। तो
अब जो मैंने ये हाईलाइट किए वो ये आपका आउटपुट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सेकंड कॉलन और ये वैल्यू है ये स्टेप डिनोट कर रही है कि आपकी जो वैल्यूज आएंगी उनमें गैप कितने का होगा। ठीक है, ये उसको डिनोट कर रही है। ओके। ठीक है, तो ऐसे भी एग्जाम्पल बनते हैं। या एक एग्जाम्पल और देखो, ये भी बनता है। डबल कॉलन मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसमें देखो कंप्लीट स्ट्रिंग आती है। तो इसमें क्या हुआ, अब इसको समझो। अब यहाँ पे मैंने तीनों बाय डिफॉल्ट वैल्यू यूज कर ली। 3 वैल्यू पास करते हैं ना, मैंने तीनों में से एक भी वैल्यू पास नहीं की। ना मैंने स्टार्ट पास किया, ना मैंने एंड पास किया, ना मैंने स्टेप पास किया। तो जब मैं तीनों ही पास नहीं करूंगा तो आपको मैंने तीनों की बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है। वहाँ नोट्स में अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो, स्टार्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, तो जब मैंने नहीं लिखा है तो आपको 0 मान के सॉल्व करना है। एंड की बाय डिफॉल्ट क्या होगी, लेंथ -1 यानी कि कंप्लीट स्ट्रिंग। और स्टेप की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहाँ पे आपको 0 मानना है, यहाँ सेकंड प्लेस पे आपको लेंथ -1 यानी कि इसकी जो भी लेंथ होगी, यानी 3, 3, 6 एंड 7, तो 7 - 1 6 मानना है आपको यहाँ पे। ठीक है, 6 नंबर इंडेक्स तक आएगा। देन यहाँ पर आपको 1 मानना है। अब इसको लेके आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ दिख कुछ नहीं रहा है, बट सारी डिफॉल्ट वैल्यू यूज हो रही है, और डिफॉल्ट वैल्यू अगर पता होंगी तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ स्टार्ट में आपका 0 है, एंड में आपकी कंप्लीट स्ट्रिंग है, इसका मतलब आपकी टोटल स्ट्रिंग आने वाली है। देन इसमें स्टेप भी 1 है। स्टेप 1 है तो यानी कि सीक्वेंस में हमारे सारे कैरेक्टर्स आएंगे, यानी 1 बाई 1 एक के बाद एक हमारे प्रिंट होंगे, कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, जब 1 वैल्यू होती है तो एक के बाद एक हमारे जितने भी वैल्यूज होती हैं सब प्रिंट होती जाती हैं। तो ऐसे भी कंप्लीट स्ट्रिंग मिलती है और इस तरीके से भी कंप्लीट स्ट्रिंग मिलती है, और ये कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब स्ट्रिंग पे हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स काम करते हैं, ये अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक होगा कि स्ट्रिंग में ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। ठीक, तो सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेटर होता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो प्लस होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, टू जॉइन स्ट्रिंग में ऐड कराना, 2 और मोर स्ट्रिंग्स। ठीक है, इसका काम ये होता है। देन रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, रिपीट अ स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग को आपको एक से ज़्यादा बार रिपीट करना है तो आप उसमें रेप्लिकेशन ऑपरेटर के साथ नंबर लिख दें। अच्छा, यहाँ पे एक प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी कैन यूज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर only with 2 or more strings, not string with number। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के साथ नंबर का कॉन्केटिनेशन नहीं कर सकते हैं। ओनली 2 स्ट्रिंग्स या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग, मतलब सारी वैल्यू स्ट्रिंग में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया AMA और यहाँ प्लस कर दिया ZING, तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, अमेजिंग। ठीक है, ये तो अलाउड है। ठीक, ये अलाउड है। देन इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा AMA +1 तो यहाँ पे नॉट अलाउड है। ठीक है, एरर मिलेगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है, सेकंड वैल्यू इंटीजर है, स्ट्रिंग के साथ इंटीजर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये चीज़ मैं इस नोट में कहना चाह रहा हूँ कि ओनली दोनों तरफ स्ट्रिंग होनी चाहिए, प्लस के सिंबल के दोनों तरफ स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका काम होगा। अदरवाइज अगर आपने
एक स्ट्रिंग या एक कोई और टाइप की वैल्यू रख दी तो आपको यहाँ पे नॉट अलाउड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे लिखा अमेजिंग और यहाँ लिख दिया 5, तो इसमें क्या होगा, ये रिपीट करेगा, रिपीट अमेजिंग वर्ड 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये काम करेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा अमे और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ मैंने ये लिखा, तो अब मैंने दोनों तरफ स्ट्रिंग कर दिया, तो यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रिंग नॉट अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे एक साइड में नंबर ही होना चाहिए, तो एक साइड में नंबर और एक साइड में स्ट्रिंग। तो यहाँ का सिंटेक्स ये कहता है और यहाँ का सिंटेक्स क्या कहता है, दोनों साइड में स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, कहाँ पे एरर बनेगा इससे आप पता कर पाएंगे। देन इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे आते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से, जैसे आपके लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो ऑपरेटर होते हैं, और यहाँ इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो ये सब जो ऑपरेटर आते हैं ये कंपैरिजन में आएंगे। तो ये काम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये एस्काई वैल्यू पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, एस्काई वैल्यू पे काम करते हैं। ठीक है, तो एस्काई वैल्यू जब हम निकाल लेते हैं देन उसके बाद कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इट वर्क्स विद एस्काई वैल्यू। ठीक है, अब एस्काई वैल्यू के लिए आपको ओनली 2 वैल्यू याद रखनी है कि कैपिटल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है 65 होती है एंड स्मॉल ए की जो एस्काई वैल्यू होती है वो 97 होती है। ये आपको एस्काई वैल्यूज याद रखनी है, बस बाकी इसके आगे आप ऐड ऑन करके बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 आपको याद रखनी है कि स्मॉल ए कहाँ से होता है, कैपिटल ए कहाँ से होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि एक हमारा कैपिटल ए है और ये ग्रेटर देन हमने लिख दिया स्मॉल ए, तो इसमें हमें क्या आंसर मिलेगा, तो दोनों की हमें एस्काई वैल्यू देखनी है। कैपिटल ए क्या है 65, स्मॉल ए क्या है 97, तो 65 बड़ा है क्या 97 से, नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉल्स। अगर हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ए की वैल्यू क्या है 97 और यहाँ पे हमारा जो कैपिटल ए है इसकी वैल्यू क्या है 65, तो यहाँ पे ये सही है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। तो इस तरीके से काम होगा। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर में एस्काई वैल्यू के बेस पे काम होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। देन इसके बाद अब एक आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यानी कि यहाँ पे 2 होते हैं, इन और एक होता है नॉट इन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कैरेक्टर और वर्ड इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग में वो वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये चीज़ें चेक करने के लिए मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, या इसको मैं डायरेक्ट एग्जांपल में दे देता हूँ। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कि हमने लिखा ए, ठीक है, ए इन अमेजिंग। ठीक है, तो ये मैंने लिखा, तो ये इसका मतलब क्या है कि जो ये ए कैरेक्टर है ये इस वर्ड में है या नहीं है, इसका मतलब ये है। अगर है तो ट्रू आंसर आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ए इसमें है, तो ए इसमें है तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। देन अगर मैंने लिखा बी इन अमेजिंग, तो क्या बी इसमें है, नहीं है तो फॉल्स मिलेगा। तो ये इनके साथ हो गए। अब इन क्या होता है, इसका नेगेटिव वर्जन होता है, यानी इसी बात को लिखने का नेगेटिव अप्रोच। तो नेगेटिव अप्रोच में अगर मैंने यही चीज़ लिख दी कि ए नॉट इन अमेजिंग, ठीक है, नेगेटिव अप्रोच में अगर मैंने यही चीज़ लिखी तो आंसर भी नेगेटिव हो जाएंगे, यानी कि रिवर्स कर जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है इस सेंटेंस का कि ए अमेजिंग वर्ड में नहीं है, ए अमेजिंग वर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये होता है। तो ये तो बात गलत है क्योंकि इसमें तो 2 बार लिखा हुआ है, तो गलत है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम फॉल्स बोल देंगे। देन अगर मैंने लिख दिया बी नॉट इन
अमेजिंग, तो बी अमेजिंग वर्ड में नहीं है, तो बी अमेजिंग वर्ड में नहीं है, ये तो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रू। तो ये नॉट इन और इन का यूज हो जाएगा मेंबरशिप ऑपरेटर में। देन आपके जो ये ऑपरेटर इतने ही हैं, ठीक है, आपके ये 4 टाइप्स के ऑपरेटर हैं स्ट्रिंग में जो यूज होते हैं, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन और कंपैरिजन और मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक, स्ट्रिंग इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल है, क्यों है, क्योंकि उसमें बिकॉज ये असाइनमेंट को अलाउड नहीं करता है। ठीक है, एज इट सही है। डज नॉट अलाउ असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट को ये अलाउ नहीं करता है। तो अब इसको कैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप बताओगे, जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग है, आपने लिखा str1 इक्वल टू यहाँ पे बनाया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट आपने उसमें वैल्यू आपने असाइन की। अब आप ट्राई कर रहे हो यहाँ पे कि str1 का इंडेक्स नंबर जो आपका 3 है, जैसे आप यहाँ पे u की जगह पे p करना चाहते हो। ठीक है, ये जो u आपका कैरेक्टर है, इसकी जगह पे आप क्या करना चाहते हो, p करना चाहते हो, और आप इसको एक्सेस कर रहे हो 0 1 2 यानी 2 नंबर इंडेक्स से। तो आपने इसको एक्सेस कर लिया और आप इसमें वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो, यानी आपने लिखा यहाँ पे p। तो आप ये करना चाह रहे हो कि स्टूडेंट में जो यू कैरेक्टर है उसकी जगह पे हम p कर दें। आपने जैसे ही ये लाइन लिखी तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा असाइनमेंट एरर, असाइनमेंट एरर। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ करता है कि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने वैल्यू चेंज करने के लिए ट्राई किया तो वो हम चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एरर देगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें कभी भी अपडेट नहीं कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। बट यहाँ पे देखो, ठीक है, बट अगर हम str1 में कंप्लीट वैल्यू चेंज करना चाहें, जैसे अभी स्टूडेंट की जगह मैं उसमें टीचर ये वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, तो वो अलाउड हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट उसके अंदर आप 1 कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर को अपडेट करना चाहते हैं, असाइनमेंट करना चाहते हैं, तो वो अलाउड नहीं होगा, और वो आप इस एग्जाम्पल से बता सकते हैं, और ये रीज़न आपका एक्सप्लेन कर देगा कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन इसके बाद अब इस चैप्टर में ओनली आपके फंक्शंस बचे हैं, स्ट्रिंग वाले चैप्टर में जो आपको पढ़ने हैं। देन इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,